नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस सेशन ऑफ एओडी मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेईई एडवांस का फेवरेट पार्ट है ये, ठीक है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड में होती है। एंड देखिए, तो ये क्या बोल रहा है कि अपना है ना, अपने को सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता देता हूं मैं, क्या आपकी फुलफिल होनी चाहिए। मींस कि आपने ये चैप्टर किया होना चाहिए प्लस इसकी पीवाईक्यू की होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस वीडियो का पूरा आउटपुट ले सकोगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यानी कि मतलब कि खुद से इसकी प्रैक्टिस की होनी चाहिए, बात ये है। बिकॉज आज के इस लेक्चर के अंदर अपने क्वेश्चन जो उठाए हैं वो उठाए हैं किसके, जेईई एडवांस के। एंड कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस मींस कि कुछ सोचने वाले सवाल, ठीक है, मींस कि कुछ सोचने वाले सवाल अपनों ने इसके अंदर देखे हैं सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई कलर अपने अच्छा सा ले लेते हैं भैया, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि अपने को वीडियो को पॉज करना है, सवाल आपके सामने आएगा, देन खुद से उसको ट्राई करना है। बिकॉज कईयों को नहीं पता होता है कि सवाल को स्टार्ट कहां से करना है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि सवाल को स्टार्ट कहां से करना है, देन आप कहीं कैलकुलेशन के अंदर एरर कर रहे हो तो वो तो कोई बात नहीं, आपकी कैलकुलेशन पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो वो तो हो जाएगा। बट आपको ये इंपॉर्टेंट है ना कि आपसे क्वेश्चन स्टार्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये हो पा रहा है तो भैया आनंद आ जाएंगे आपको, ठीक है। बट आज के लेक्चर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, सोचने वाले सवाल हैं, जिसके अंदर आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए अपने सामने। सर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर लेट ए फंक्शन जिसकी डोमेन इसने -2 से 2 दे दिया, कोडोमेन रियल नंबर दे दिया, देन एफ ऑफ एक्स ये, ठीक है। एंड अब देखिए भैया क्या बोल रहे हैं, इसको पूरे फंक्शन को अपने को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, देन ऑप्शन अपने रीड करेंगे। तो सर मिनिमाइज करना है, सर ये देखा गया है, पाया गया है एओडी के अंदर कि सर हम जब फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं ना तो हमारे जो कष्ट होते हैं ना वो दूर हो जाते हैं भैया। कि अगर आपको इसका ग्राफ पता है ना तो आनंद आ जाएंगे। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए भैया, आना चाहिए, ठीक है, ग्राफ बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं पूरे का। सबसे पहले एक इंडिविजुअल का ग्राफ बना लेते हैं यार। देखो एक्स क्यूब का तो सर अपने को पता है, जो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है, एक रफली ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। देन अपने इसको एक एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। सर एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो ये होता है, ठीक है सर। फिर साइन इनवर्स का एक्स क्यूब अपॉन 8 का इसका ग्राफ कैसे होगा, फिर जो इसका ग्राफ होगा वो कैसे होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे देखिए ग्राफ जो बनेगा ना वो -2 से 2 के बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो भैया ने डोमेन इसकी डिफाइन कर दिया कि -2 से 2 के बीच में अपने को ग्राफ बनाना है, ठीक है सर, बनाना है, -2 से 2 के बीच में बनाना है। तो ग्राफ बनेगा 2 पर इसकी वैल्यू आएगी π/2 और -2 पर इसकी वैल्यू आएगी, फिर इसकी -π/2 मतलब सॉरी इसकी -2 पर वैल्यू आएगी -π/2 आएगी, ठीक है। एंड सर अपने को पता है कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ पता है अपने को इसका ग्राफ नहीं पता है। सर देखिए सीधी सी बात है, अपने को पता है कि सर कोस इनवर्स कोस एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, सिमेट्रिक होता है वाई के अबाउट। मींस कि सर अगर मैं साइन एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं साइन एक्स को कैसे लिख सकता हूं सर, cos π/2 - x मतलब cos 90 - थीटा दैट इज sin थीटा। ये बात ये लिखी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है ना कि अपनी कि π/2 - x, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मतलब आपने क्या किया, आपने कोस इनवर्स कोस -x का तो ग्राफ यही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि कोस इनवर्स कोस -x क्या है, एक इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक होगा y के अबाउट। देन आपने क्या किया, π/2 इसके अंदर ऐड किया। तो ध्यान से समझिए, अगर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो, -1 हो, तो ग्राफ जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो तो ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मींस कि ये ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब अगर मैं इसके अंदर π/2 ऐड करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये अपना पाया था, ये π/2 पर आ जाएगा और वन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 0, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली चीज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड अब देखिए, अब मैं इसका पूरे का ग्राफ एक ही एक्सिस पे बनाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो सर मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं एक ही एक्सिस पर। ध्यान से समझिए इस चीज को, जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है अभी। तो जो इसका ग्राफ है ना वो सॉरी सर यार ये क्या हो गया, हाँ देखिए ये हो गया ना, हाँ इसको मैं कट कर दे रहा हूं एक बार। हाँ तो इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं एक ही एक्सिस पर। तो अब देखिए जगह यार मेरे को लग रहा है कम पड़ेगी शायद, बट नहीं पड़नी चाहिए। देखते हैं अपने इसका ग्राफ, इसको मैं थोड़ा सा
हो नहीं रहा है ना, नहीं हो नहीं रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसको क्या कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से समझिए इस चीज को। एक ही एक्सिस पर मैं इनका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो यार नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, यहाँ पे तो बनेगा नहीं ना, तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। तो सर अपने को ग्राफ बनाना है किसका, ये फंक्शन मैं लिख रहा हूं पूरा, एफ ऑफ एक्स मिनिमाइज एक्स क्यूब साइन इनवर्स कितना था, साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 8 एक्स क्यूब अपॉन में 8 एंड कोस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। इसको पूरा, अब इसको मैं एक ही पर बनाने जा रहा हूं, ठीक है, एक ही एक्सिस पर इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखना भैया, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एओडी के क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए आप, सर जो भैया ने बोला है -2 से 2 के बीच में ये अपना ग्राफ बनेगा, ठीक है, -2 से 2 के बीच में ये अपना ग्राफ बनेगा। तो सर यहां का ये अपना होगा -2 और सर यहाँ कहीं होगा अपना प्लस का 2, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर अब एक्स क्यूब की बात करते हैं। एक्स क्यूब का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं 2 रखता हूं इसके अंदर, तो इस पे 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2 पे इसकी वैल्यू आ रही है 8, 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, और -2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -8 आ रही है, तो दैट्स मीन, और 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए आप इसका ग्राफ देखिए आप, ये कलर ले लेते हैं, बढ़िया कलर है, ठीक है। एंड सर अब इसका ग्राफ देखिए आप, अगर मैं इसके अंदर 2 रखता हूं, तो 2 रखूंगा तो मैं 2 8 1 π/2, ठीक है, 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है π/2 आ रही है, मतलब यहां कहीं आएगा, मीन्स π/2 यहां कहीं है, π/2 यहां कहीं है, मतलब 2 पर वैल्यू, मतलब कि माइनस का π/2 यहाँ कहीं है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। एंड ये देखिए आप, थोड़ा सा यार नीचे बना देता हूं मैं, और यार ये गलत हो गया, ठीक है। जो 2 पर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का π/2 आएगा, ठीक है सर, ये आएगा, ऐसे आएगा। एंड जो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, जो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है सर। ये देखिए आपने क्या किया, 0 के बाद तो सर इस ग्राफ को आपने नीचे रख लिया, वो क्यों रखा आपने, बिकॉज देखो ये 0 मतलब कि ये जो है ये कभी π/2 से तो बड़ा होगा नहीं, ठीक है, एग्री, क्योंकि इसके ऊपर रेंज इतनी है, तो एक्स क्यूब तो पावर 3 के हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो इस वजह से ये ग्राफ इसके नीचे रहेगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इसका क्यूब अपॉन 8 का, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको क्या रखा, नीचे रखा भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड सर अब इसकी बात करते हैं, थोड़ी इस पे चर्चा कर लीजिए आप। एंड इस पे अगर मैं चर्चा करूं तो इसके लिए कौन सा कलर लेते हैं, इसके लिए अपने ले लेते हैं पिंक, ठीक रहेगा, ठीक है। एंड इसकी थिकनेस है थोड़ी और कम कर लेता हूं मैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके अंदर π/2 रखता हूं, π/2 मतलब यहां कहीं लाई करेगा, π/2 यहां कहीं लाई करेगा, ठीक है, π/2 यहां कहीं लाई करेगा, π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है साइन की, और कोस इनवर्स 1 पे कितना होता है 0 होता है भैया, 0 होता है 0 होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। एंड सर अब देखिए, अब -π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/2 -1 पे कितना होता है पाई होता है, तो पाई यहां कहीं होगा, पाई यहां कहीं होगा, मतलब कि ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब देखिए ये इसको इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये लाइन, तो ऐसे देख लीजिए ना, अपने को पता है सर कोस इनवर्स कोस एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, मतलब कि इसकी जो स्लोप होती है वो +1 होती है और इसकी जो स्लोप होती है वो -1 होती है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सर अगर आपने देखे ध्यान से, अगर मैं इसको आपको बताऊं, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना,
इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो कितनी होगी, पाई बाय 2 माइनस एक्स होगी। ठीक है, इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, ये लाइन इसके नीचे ही लाई करेगी। ठीक है, अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस में पाई बाय 2 रहेगा। ठीक है, एक्स माइनस में पाई बाय 2 इसकी इक्वेशन रहेगी, और इस लाइन की जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, एंड अब देखिए भैया बहुत बढ़िया, इस इंटरसेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स। बिकॉज देखिए यार, इसके अंदर अगर आप 2 रखोगे ना, 2 रखोगे तो ये ओवरऑल इससे पाई बाय 2 से तो छोटा रहेगा, क्योंकि पाई बाय 2 कितना होता है, 1.57 होता है। 2 यहाँ पे अगर आप घटाओगे तो 1.57 से पाई बाय 2 की वैल्यू कम ही आएगी। ठीक है, मतलब कि यार ये जो पाई बाय 2 से है ना, इसकी वैल्यू नीचे ही रहेगा, ये ग्राफ इसके नीचे लाई करेगा। ठीक है, इसकी जगह पे आप 2 रख के देख लीजिए सर। अब इसके बाद इसने क्या लगा दिया, मिनिमा लगा दिया भैया, बहुत बढ़िया मिनिमा लगा दिया। मीन्स की जो ग्राफ नीचे लाई कर रहा है अपने को उतने को ही रखना है अपने आंसर के अंदर। अब यार कलर ले लेते हैं बढ़िया सा यार, ये कलर ले लेते हैं। मीन्स की जो ग्राफ नीचे लाई कर रहा है अपने को उसी को अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करना है। मतलब ये देन ये कलर चलेगा, देन ये कलर चलेगा, देन ये कलर चलेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मीन्स अगर मैं इसको यहां पर बनाता हूं 2 मिनट, यार एक सिलेक्ट करने वाला आई थिंक ऑप्शन होता है, 2 मिनट रुकना, सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन मस्त है, सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं होता क्या? इस पूरी को सिलेक्ट करके अगर मैं छोटा करूं तो हो जाएगा ना, कैसे? तो क्या इस पे हाथ पे 2 मिनट, नहीं इस पे नहीं हुआ आई थिंक, इस पे 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, थोड़ा सा होल्ड रखिए। आई थिंक ये नहीं है यार, आई थिंक होता तो है कुछ ऐसा सा, इसको अभी ध्यान में नहीं है यार, छोड़ो, चलो छोड़ो, छोड़िए। तो सर क्या रहने वाला है ना इसका, जो इसको मैं सेट कर देता हूँ एक बार, हाँ ठीक है। अब देखिए तो सर मिनिमा वाला पार्ट मतलब कि जो ग्राफ के नीचे लाई करेगा अपने अपने उसको आंसर के अंदर इंक्लूड करेंगे सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड जो ग्राफ बना है मेरा ओवरऑल, जो मिनिमा वाला ग्राफ बना है वो मेरा ऐसे बना है, मतलब कि सर यहाँ पे चला है मेरा किसका फंक्शन, एक्स क्यूब का, देन साइन इनवर्स का, एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन होने के बाद ये बन गया ओवरऑल, ऐसा बना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ चल रहा है कितना, एक्स क्यूब, एंड यहाँ चल रहा है अपना कितना, साइन इनवर्स के अंदर एक्स क्यूब अपॉन में 8। ठीक है, एंड सर जो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी चल रही है अपनी, पाई बाय 2 माइनस में एक्स चल रही है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड जो अब क्या बोल रहा है अपना जो ऑप्शन नंबर पहला है वो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3। कितने नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कितने पॉइंट आए हैं सर, 2 ही पॉइंट आए हैं, क्योंकि मतलब 2 जगह पर क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी कॉर्नर बन रहा है, नहीं यहाँ पे कॉर्नर नहीं बन रहा है, ध्यान से देखिए, क्योंकि सर लेफ्ट साइड में चल रहा है एक्स क्यूब का ग्राफ एंड राइट साइड में चल रहा है साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 8 का ग्राफ। ठीक है सर, यहाँ पे कॉर्नर क्यों नहीं बन रहा है, मैंने कहा भैया इस पे 0 मतलब इसके 0 पे आप LHL और RHL कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालता हूं तो कितना बनेगा, 3x²। अगर मैं x को 0 की तरफ लेके जाऊं तो ओवरऑल मेरा आंसर जाएगा 0 की तरफ, मतलब कि मेरी LHL आ गई 0 और RHL जो भी है यार निकाल लो, इसकी LHL RHL जो भी निकालना है आपको। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन में समथिंग 1 माइनस में दैट समथिंग का रूट एक्स क्यूब अपॉन में 8 का स्क्वायर एंड इनटू में इसका डेरिवेटिव 3x² अपॉन में 8। अगर मैं इसको 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये भी 0 की तरफ जाएगा, मतलब कि इस पे वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, इस पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको बात समझ में आई होगी कि 0 पर तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल है भैया। तो 2 ही मेरे कितने पॉइंट आए हैं, मेरे 3 नहीं आए, मेरे 2 ही डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट आए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ठीक है, एंड अब दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इफ LMVT इज एप्लीकेबल। सर LMVT क्या होती है, अगर मैं LMVT की बात करूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ AOD, या फिर पूरी गणित की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी होती है, LMVT और रोल्स थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, LMVT आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, LMVT आपको पता होनी चाहिए। सर LMVT क्या होती है, देखिए LMVT कैसे किसको बोलता हूं मैं, LMVT आप जिस पे भी लगा रहे हो तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट के अंदर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट के अंदर, एंड दैट जिस इंटरवल पे लगा रहे हो आप
जिस इंटरवल पे लगा रहे हो उन दोनों पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की सेम नहीं आनी चाहिए। दैट इज एलएमवीटी जब एप्लीकेबल होगी। सर ये बोल रहा है कि एलएमवीटी अगर मैं एफ ऑफ एक्स पे लगाता हूं देन ए कोमा बी देन बी माइनस ए कैन बी, मतलब कि ये बोल रहा है कि एलएमवीटी आप जिस फंक्शन पे लगा रहे हो उसकी विड्थ कितनी मैक्सिमम हो सकती है, बी माइनस ए मतलब कि कितनी उसकी विड्थ है जो मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए आप, अगर मैं किसी से पूछूं कि अगर मैं एलएमवीटी लगाना चाहूं, ये कितना था मेरा, ये था सर मेरा -2 था। अगर मैं -2 से यहां तक अगर मैं एलएमवीटी लगाना चाहूं यहां तक, तो क्या मैं लगा सकता हूं? तो साफ साफ बच्चा मना कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक पॉइंट आ रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे एलएमवीटी नहीं लगा सकता भैया। ठीक है सर, तो आप एलएमवीटी कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हो? आप एलएमवीटी लगा सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा सकते हो आप एलएमवीटी, यहाँ से यहाँ तक आप एलएमवीटी लगा सकते हो सर। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए आप, देखिए अगर मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाए, ठीक है, अगर मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मेरे को ये पता लग जाए, लेट्स से दिस इज अल्फा, तो मेरे को बी माइनस ए मतलब कि अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को पता लग जाता है ना, तो मेरे को थोड़ा पता लग जाएगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक एलएमवीटी लगा सकता हूँ। ये कितना है? तो अगर इसको देखो यार, अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, देखिए। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे, किसको? अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों को क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। किसको? सर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो किसको? साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू में आप कैलकुलेट कर रहे हो किसको? π/2 माइनस एक्स को। सर एक साइड तो अपनी आईटीएफ की इक्वेशन है और एक साइड अलजेब्रा की इक्वेशन है, मीन्स आप इसको सोल्व नहीं कर सकते भैया, सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या करें अब? देखिए अब ध्यान से देखिए, एक साइड अगर मेरे को, देखिए अगर मैं इसके अंदर 1 रखता हूं, साइन इनवर्स 1, बिकॉज मेरे को अगर पता लग जाए ना 1 कहां पे है, अल्फा के राइट में है या फिर लेफ्ट में है, बिकॉज मेरे को पता लग गया अल्फा कहां, मतलब 1 जो बैठा है वो अल्फा के राइट में बैठा है या फिर अल्फा के लेफ्ट में बैठा है। अगर मेरे को ये बात पता चल गई तो मेरे को आसानी से मैं यहां से लेके यहां तक एलएमवीटी अपना लगा सकूंगा। ठीक है, तो 1 पता करना मेरे को, इसके राइट में है इसके लेफ्ट में बैठा है अल्फा के, तो इसके अंदर अगर मैं 1 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा? साइन इनवर्स 1/8 बन जाएगा सर। बहुत बढ़िया, 1/8 बन जाएगा। और सर अपने को पता है कि साइन इनवर्स जो 1/8 है वो क्या होता है? वो सर साइन इनवर्स π/6 से छोटा होता है, मतलब इससे छोटा होता है। ये बात आपको पता है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं इसके अंदर 1 रखता हूं, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं 1 रखता हूं तो π/2 माइनस 1, तो सर आपको अब कैलकुलेट करना है कि ये और ये, इनमें से अब कौन बड़ा है? तो इनमें से अब कौन बड़ा है, मतलब कि π/2 माइनस 1। देखिए आप कैलकुलस के डेप्थ में आ चुके हैं भैया, ध्यान से सुनने की बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मतलब आपका बेसिक कमजोर है, सीधी सी बात ये है। ठीक, क्योंकि अपने अब डेप्थ में बातें कर रहे हैं, कैलकुलस के अंदर डीपली आ चुके हैं अपने, तो भैया ध्यान से समझिए इस चीज़ों को। ये मैंने कैसे लिखा, क्यों लिखा, किस वजह से लिखा? क्योंकि देखिए मेरे को अल्फा के, अगर मेरे को 1 पता चल जाए कि 1 अल्फा के राइट में है लेफ्ट में, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एलएमवीटी लगा सकूंगा। इस वजह से मैं इन दोनों का कंपेरिजन कर रहा हूँ कि इनमें से कौन बड़ा है, जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि अल्फा मतलब जो है 1 है अल्फा के राइट में है लेफ्ट में है। इस वजह से मैं यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो किसके बीच में कर रहा हूँ? π/2 माइनस 1 और π/6 के बीच में। अगर आपको इनमें से नहीं पता कि इनमें से कौन बड़ा है, तो एक ऐसे साइन अपनी मर्जी से उठा लीजिए, लगा लीजिए। ठीक है, देन सर 90 में से अगर मैं 30 मतलब कि कितना है π/6 घटाऊंगा तो मेरा कितना बन जाएगा? π/3 आ जाएगा। π/3 ये 1 इधर चला गया, तो सर जो पाई है वो 3 से बड़ा होता है। ये बात सही है, एकदम सही है। तो मतलब ये बात भी सही लिखी हुई है सर, बहुत बढ़िया। मीन्स कि जो 1 है वो यहाँ लाई करेगा, 1 अल्फा के इधर लाई करेगा भैया, 1 इधर लाई करेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आप एलएमवीटी लगा सकते हो। अगर मैं इसको बोलता हूँ बी और इसको बोलता हूँ ए, तो भैया क्या बोल रहे हैं? बी माइनस ए कैन बी 3। हाँ, दैट इज ट्रू। एंड सिमिलरली गोज फॉर अगर आप यहां से यहां तक भी लगाते हो ना, -1 से 1 के बीच में भी लगाओगे, तो अल्फा मतलब जो ये है, ये भी सत्य बात लिखी हुई है, ये भी 2 हो सकता है।
ठीक है। यहाँ पे यार मेरे को ना लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो इस वजह से दिख नहीं रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो क्या आप? तो ये भी सही है और ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। वाओ वाओ, कुछ बातें हैं, कुछ बढ़िया बातें लिखी हुई है भैया ने। लेट द फंक्शन एफ एक्स थ्राइस डिफरेंशिएबल। थ्राइस डिफरेंशिएबल मींस मतलब कि उसका डेरिवेटिव 3 बार एग्जिस्ट करेगा। थ्राइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, 3 बार इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। एंड एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स फॉर ऑल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फॉर ऑल वाली, ठीक है। कुछ एक आधे एक्स के लिए बात सही नहीं लिखी हुई है, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में जो लाई करते हैं, ये बात उनके लिए, सभी के लिए सही है, ठीक है। एंड जे इज इक्वल्स टू में दिस एंड डबल डेरिवेटिव दिस, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। एंड देखिए, अब ध्यान से देखिए कि ये जो मेरा एफ ऑफ माइनस, अब देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप। सर जो पहला ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, ये कुछ अलग इंक्वायरी पूछ रहा है, जे में सर ये इंटीग्रेशन करा रहा है, ठीक है सर। जो ये यार गलत हो गया मेरा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये कुछ ऐसा है, जो डबल डेरिवेटिव है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये बात ये लिखी हुई है, इसको भी काट देना, इसके बाद से ये कहानी लिखी हुई है, ठीक है। एंड देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है कि सर जो डबल डेरिवेटिव है एट लीस्ट 1 रूट, ये लैंग्वेज आपने कहाँ पढ़ी है, एट लीस्ट वाली, एट लीस्ट 1 रूट, ये वैसे सर लैंग्वेज ही हमने पढ़ी है किसमें, एलएमवीटी रोल्स के अंदर, रोल्स थ्योरम के अंदर अपने ये लैंग्वेज पढ़ते हैं। मींस एलएमवीटी, तो सर अपने को पता लग गया कि सर इन दोनों ऑप्शन में तो सर अपने को जाना है एलएमवीटी से, एंड इसमें सर जे का देख लेंगे अपने, और यहाँ पे देखते हैं पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं भैया। अब पहले ऑप्शन के अंदर ले दे करके यार मेरे पास ये एक ही रिलेशन है, तो यहाँ से कुछ सेटिंग बिठाइए आप कि ये है ना, इनका जो सम है, पहला थॉट प्रोसेस तो अपना ये रहेगा कि या तो यार आप इसके अंदर 1/2 और 2/3 पुट करके इसको 1 बनाने का ट्राई कीजिए, देन आप चेक कर लो कि यार ये 1 है भी या नहीं है, 1 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, वरना यहां से इसको इस रूप में लेके आइए। वो कैसे लेके आना है वो देखिए, अगर आप देखिए, अगर मैं इसके अंदर x की जगह पर fx अगर मैं रखता हूं तो देखिए क्या बनेगा, ये f ऑफ fx बराबर में 1 माइनस में f ऑफ x, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए आप कि सर जहां 2 बार fx लिखा हो ना, तो उसकी जगह पर मैं 1 माइनस x लिख सकता हूं। सर 2 बार fx लिखा हुआ तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इधर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 1, सॉरी ये प्लस का, सॉरी गलत हो गया यार, प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू में 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। सर ये क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई, मीन्स कि ये सभी x के लिए सही है, सभी x के लिए ये बात आई थिंक सही होगी, ठीक है, सभी x के लिए ये बात सही होगी, ठीक है ना, ये सभी x के लिए ये बात सही होगी, ठीक है। तो मतलब कि आप x की जगह पे या तो 1/2 या 2/3 रख के देखिए इसके अंदर, ठीक है। एंड अगर मैं इसके अंदर x की जगह पर अगर मैं x की जगह पर इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर x की जगह पर मैं कितना रख रहा हूं, 1/3 रखिए, देखिए सर इतना बन जाएगा, 1 में से 1/3 क्या, दैट इज 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बात सही लिखी हुई है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो सर क्या बोल रहे हैं, और सर क्या बोल रहा है, इसको मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको मैं इरेज करने वाला हूँ या, ठीक है, इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, इरेज करने जा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए।
आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड दिस 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 दिस, ठीक है। अब देखिए j इज इक्वल्स टू में हाफ, क्या ये सही लिखा हुआ है क्या सर? क्या डाटा है अपने पास? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको j के अंदर fx बिठा रखा है ना भैया ने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि ले देकर अपने पास ये रिलेशन है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 0 से 1 fx, और इधर इसका करोगे तो यार अपर लिमिट चलो कर ही देते हैं, 0 से 1 dx, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो बता जाएगा इधर, एंड इधर देख लो, ठीक है भैया। ये तो j के बराबर ही लिखा हुआ है, ये देखो ये तो j के बराबर ही लिखा हुआ है। ये चमका क्या, ये भी j लिखा हुआ है, कैसे? बिकॉज किंग्स प्रॉपर्टी लगाई है मैंने यहाँ पे, क्या लगाई है? किंग्स प्रॉपर्टी लगाई है। किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है? किंग्स प्रॉपर्टी ये बोलती है कि सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो x की जगह पर 1 माइनस एक्स अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर रखोगे तो आपको ये j मिल जाएगा। तो सर j प्लस j इज इक्वल्स टू में 1, तो सर 2j बराबर 1 दे रखा है, तो j इज इक्वल्स टू में हाफ, तो सर ये बात भी सही है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड जो अपना है ऑप्शन सी और डी, अब इसको ध्यान से देखिए आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब सर ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एंड जब आपको देखिए एलएमवीटी के अंदर आपको ये क्लास के अंदर थ्योरी बताई गई होगी कि सर जो एलएमवीटी होती है ना, उसका जो रिजल्ट होता है वो किस पे कमेंट करता है? उसके डेरिवेटिव पे कमेंट करता है। मींस कि अगर मैं मान लीजिए मैं एलएमवीटी लगा रहा हूँ, मान लीजिए मैं एलएमवीटी लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने एलएमवीटी लगाई अल्फा पे, तो सर जो एलएमवीटी का जो रिजल्ट आएगा ना वो किस पे कमेंट करेगा? वो इसके डेरिवेटिव पे कमेंट करेगा। और अगर आपको ऑप्शन के अंदर डेरिवेटिव के रिलेटेड कुछ दे रखा है तो आपको किस पे जाना होगा? इसके इंटीग्रेशन पे जाना होगा, देन आप कमेंट करोगे, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे को डबल डेरिवेटिव पे जाना है तो मतलब कि मेरे को f डैश एक्स निकालना होगा, मतलब पहले मेरे को f डैश एक्स निकालना होगा। सर f डैश एक्स कहाँ से निकालेंगे? मैंने कहा भैया देखो यहाँ से, ये देखो, ये क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को आप डिफरेंशिएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो सर मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो f डैश 1 माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस f डैश एक्स इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको इरेज कर सकूँ, ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ? इरेज कर सकूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस चीज़ों को, क्योंकि बातें खतरनाक चल रही हैं भैया, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इधर वाली साइड में जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो f डैश 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में f डैश एक्स इज इक्वल्स टू में 0, देन f डैश एक्स, ठीक है। तो अब देखिए सर ये क्या बोल रहा है कि एट लीस्ट 1,3 से 3/4, ठीक है। तो x की जगह पर अगर मैं 1/4 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ? 1/4 रख रहा हूँ। सर यहाँ पे कितना बन जाएगा? f डैश कितना बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4, एंड यहाँ पे कितना बन जाएगा? f डैश 1/4। मीन्स कि सर एंड पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है? बराबर आ रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगी? अपनी रोल्स थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी? रोल्स थ्योरम लगेगी। तो सर रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि सर अगर देखिए, अगर एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर आ जाए तो रोल्स थ्योरम लगेगी भैया, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो सर रोल्स थ्योरम ये बोलती है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो कम से कम एक बार 0 होगा इनके बीच में, 3/4 से 1/4 के बीच में कम से कम एक बार 0 होगा। क्या ये बात सही लिखी हुई है? हाँ सही लिखी हुई है भैया। एंड सिमिलरली गोज फॉर दिस, ऑप्शन नंबर डी। अगर सर मेरे को ट्रिपल डेरिवेटिव पे जाना है तो मैं किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? डबल डेरिवेटिव की निकालनी पड़ेगी। सर डबल डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा? ये ले दे करके आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, देन आप डबल डेरिवेटिव पे कमेंट कर पाओगे, डबल डेरिवेटिव पे कमेंट कर पाओगे, ठीक है। एंड ये आपका रहेगा होमवर्क। इसको देखिए पार्ट 2 में डिसाइड किया अपनों ने ये वीडियो।
पार्ट 1 अपने इतना ही रखेंगे आज के लिए, ठीक है। एंड पार्ट 2 के अंदर अपने इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है अभी आने वाला है जो ये जो क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है, वो है R/N फॉर्म का क्वेश्चन है। R/N फॉर्म का क्वेश्चन है। सर आपको कैसे पता कि R/N फॉर्म का क्वेश्चन है? मैंने कहा भाई देख, एक तो पावर कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है, और इतने सारे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, और 1/n का फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, x/n है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये करके देखिएगा, आनंद आ जाएंगे आपको। एंड सर एंड बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। पार्ट 2 में मुलाकात होगी, बहुत ही धमाकेदार तरीके से मुलाकात होने वाली है। एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।